बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 को क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को क्वेश्चन 10 को कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 10 की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन 10 में वो कहता है कि फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ 5 माइनस 2 अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 3 इक्वल्स टू अयोटा इंटू 11 माइनस अयोटा माइनस 4 अयोटा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी गई है और यहाँ पर एक्स और वाई की रियल वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जैसा कि इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन 9 में हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 10 के सोल्यूशन की तरफ आते हैं और हमारे पास ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन गिवन है हमने वो लिख ली। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये दो कम्प्लेक्स नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई अगर करवाएं तो 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स 5x, 5 मल्टीप्लाई बाई अयोटा वाई, 5 वाई अयोटा आ गया। फिर -2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो -2x अयोटा, और फिर -2 अयोटा के साथ प्लस अयोटा वाई तो माइनस प्लस माइनस 2y, और अयोटा मल्टीप्लाई हो गया अयोटा स्क्वेयर, उसके साथ +3, और राइट साइड पे अयोटा के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है 11 माइनस अयोटा, तो अयोटा इंटू 11 11 अयोटा, फिर अयोटा मल्टीप्लाई माइनस अयोटा तो प्लस माइनस माइनस अयोटा और अयोटा मल्टीप्लाई हो गया अयोटा स्क्वेयर, और साथ में इसके आ गया -4 अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 5x एज इट इज़ प्लस 5y अयोटा माइनस 2x अयोटा माइनस 2y, और अयोटा स्क्वेयर की जगह उसकी वैल्यू -1, +3 इक्वल्स टू 11 अयोटा, फिर माइनस, और अयोटा स्क्वेयर की जगह उसकी वैल्यू -1 -4 अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में 5x प्लस 5y अयोटा माइनस 2x अयोटा माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया +2y इंटू 1 2y, और +3 इक्वल्स टू 11 अयोटा माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, तो ये +1 आ जाएगा और साथ -4 अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है उनको इकट्ठा कर लें और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा। तो रियल पार्ट वो हैं जिनके साथ अयोटा नहीं है, 5x और +2y +3, ये हमने सेपरेट कर लिए, और जिनके साथ अयोटा है वो ये दो टर्म्स हैं, इनमें से अयोटा कॉमन ले लें तो बाकी क्या रह गया, -2x प्लस 5y, और अयोटा जो कॉमन लिया वो बाहर मल्टीप्लाई हो गया, और इक्वल्स टू राइट साइड पे रियल पार्ट ये 1, और 11 अयोटा -4 अयोटा इक्वल्स टू +7 अयोटा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें तो ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे दोनों पे कम्प्लेक्स नंबर्स बन चुके हैं, और दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल लिखे हुए हैं, तो रियल पार्ट के इक्वल होगा इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो रियल पार्ट जो है 5x प्लस 2y प्लस 3 वो इक्वल हो जाएगा राइट साइड पे जो रियल पार्ट है 1 उसके इक्वल, और इमेजिनरी पार्ट -2x प्लस 5y ये इक्वल हो जाएगा जो राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट है 7 उसके। तो ये हमारे पास अब दो इक्वेशंस बनी, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 5x प्लस 2y और +3 को राइट साइड पे ले जाएं तो ये 1 में से माइनस हो जाएगा जाके 3, तो ये आपके पास बन गई इक्वेशन 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 1 माइनस 3 इक्वल्स टू -2। तो अब स्टूडेंट्स इनको नाम दे देंगे, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू -2 इसको इक्वेशन 1 का नाम, और ये जो -2x प्लस 5y इक्वल्स टू 7 इसको इक्वेशन 2 का नाम। अब इनमें कोफिशेंट सेम बना लें, या x के या y के, और उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट करके x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर लें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ देखें कि इक्वेशन 2 को या इक्वेशन 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके वो दूसरी इक्वेशन के में किसी वेरिएबल के कोफिशेंट के बराबर नहीं आएगा, तो यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि देखें कि इक्वेशन 1 में इधर 5x है, इधर इक्वेशन 2 में 2x है -2x, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 10x बन जाएगा, और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये भी -10x बन जाएगा, फिर ऐड कर लेंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 5, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को 2 के साथ तो 2 लेफ़्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई होगा और राइट साइड पे भी,
तो 2 जैसे ही लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 ज़ार 10, 10x आ गया। फिर 2 2 ज़ार 4, ये प्लस 4y आ जाएगा। और इक्वल्स टू राइट साइड पे भी 2 मल्टीप्लाई होगा तो -2 मल्टीप्लाई बाई 2 -4, इसको इक्वेशन 3 कह लें। और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाना था? 5 से। तो 5 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू -2x -10x हो गया, और 5 इंटू 5y, ये 25y बन जाएगा। और इक्वल्स टू 5 राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई होगा तो 7 5 ज़ार 35, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट्स क्या कर लें, देखें दोनों में x के कोफिशिएंट सेम आ चुके हैं और अपोजिट साइंस के साथ। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेते हैं, ऐड। तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएँ तो देखें ये इक्वेशन 3 हमने लिख ली, 10x प्लस 4y इक्वल्स टू -4, और ये इक्वेशन 4 हमने लिख ली -10x प्लस 25y इक्वल्स टू 35। तो ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगी ये नीचे वाली इक्वेशन के, तो -10x प्लस 10x ये काट जाएगा, 25y प्लस 4y ये आ जाएगा 29y, और इक्वल्स टू -4 प्लस 35 ये आ जाएगा 31। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 29 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो y इक्वल्स टू 31/29 आ जाएगा। तो अब ये y की वैल्यू आई है इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करके। तो y की वैल्यू इक्वेशन 3 या 4 में किसी एक में पुट करके तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 क्या थी, 10x प्लस 4y इक्वल्स टू -4, वो इक्वेशन 3 लिख ली हमने यहाँ पे। और उसके बाद अब इसमें वैल्यू पुट करें y की, तो 10x प्लस 4, y की जगह उसकी वैल्यू 31/29 और इक्वल्स टू राइट साइड में -4। नेक्स्ट स्टेप में 10x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 31, 124 डिवाइडेड बाई 29 इक्वल्स टू -4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x वाली टर्म को सेपरेट रहने दें, तो 10x लेफ्ट साइड पे रहने देंगे, जो प्लस हो रही है फ्रैक्शन दूसरी तरफ जाके क्या होगी, माइनस। तो ये बन गया -4 -124/29। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होगा, 10x इक्वल्स टू यहाँ पर 4 का डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 और 29 का एलसीएम लें तो 29 आ जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर, तो 29 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 के साथ, फिर उसके बाद माइनस। और अगर एलसीएम जो है वो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में बना हो, जैसे कि 29 एलसीएम है वो ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे, फिर 1 मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर, तो 124 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 10x इक्वल्स टू -4 मल्टीप्लाई बाई 29 इक्वल्स टू -116, फिर ये -124 मल्टीप्लाई बाई 1, 124 डिवाइडेड बाई 29। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स के, 10x इक्वल्स टू -116 और -124, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा -240 डिवाइडेड बाई 29। और नेक्स्ट स्टेप में अब स्टूडेंट्स क्या होगा, ये -240/29 एज इट इज़, ये 1/10 कहाँ से आया, ये जो लेफ़्ट साइड पे 10 मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पे आगे 10 क्या हो गया, डिवाइड। और हमारे पास लेफ़्ट साइड पे क्या रह गया, x। अब नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल किसके आ जाएगा, ये देखें 10 के साथ इसको काटेंगे, ऊपर तो 10 1 ज़ार 10 और 10 24 ज़ार 240, तो ये ऊपर 24 रह जाएगा -24, नीचे से ये 10 काट जाएगा और बाकी सिर्फ रह जाएगा 29। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -24/29 और y की वैल्यू 31/29। तो डियर स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमने x और y की रियल वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, जो कि हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली। स्टूडेंट्स अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के हवाले से ज़रूर आगाह करें। बहुत शुक्रिया।